हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी गार्डन्स। तो आज हम करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी की इंग्लिश की यूनिट 2, जिसका पहला चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। Let us read the chapter. गजराज द एलिफेंट लिव इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टबल। तो गजराज कौन है? गजराज एलिफेंट है इसमें। और कहाँ रहता था वो? जो जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है उस जगह क्या बोलते हैं? स्तबल। क्या बोलते हैं उसको? स्तबल। तो जो वो बूथ था वो रेक्टेंगुलर शेप का था जहाँ पे गजराज रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। फॉन्ड मतलब प्रिय होना। तो जो गजराज है वो गजराज बहुत प्रिय था किंग का, उस राजा का। एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। लुक्ड आफ्टर मतलब देख रेख करना। तो वो जो किंग है वो चाहता था कि जो उसका एलिफेंट जो गजराज है उसकी क्या हो, देख रेख बहुत अच्छे से हो। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। अब जो गजराज है वो बहुत ही रॉयल कंफर्ट में रहता था, लेकिन वो इस बात से दुखी था क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। द माहौत और एलिफेंट ट्रेनर। अब कौन आ गया यहाँ पे? द माहौत। माहौत कौन है? ये गजराज का एलिफेंट ट्रेनर है। वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। वो अकेला ऐसा था जिसके साथ जो गजराज है वो इंटरेक्ट होता था। द मोहत वॉज अ किंग मैन हु सर्व गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। तो जो मोहत है वो क्या है, किसका आदमी है? उस राजा का आदमी है। हु सर्व गजराज फूड, जो डेली क्या है गजराज को फूड सर्व करता है। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड, और डेली उसको बाथ के लिए कहाँ पे ले जाता है? जो एलिफेंट पॉन्ड है वहाँ पे। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो जो माहौत है वो क्या है? केयर टेकर तो बहुत अच्छा केयर टेकर है, लेकिन वो एक फ्रेंड नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। अब गजराज सोच रहा है कि काश मेरे पास कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टबल। एक शाम की बात है, एक डॉग उसके स्टबल में घूमता हुआ वहाँ आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज ने उसको देखा, और उसको जो विजिटर, यहाँ पे उस विजिटर कौन, उस डॉग की बात हो रही है, वो कैसा था? बहुत ज़्यादा थका हुआ था और बहुत ज़्यादा हंग्री था, भूखा था। ही पुश He pushed some of the food he was munching towards. He pushed some of the food he was munching towards the dog. जो गजराज है जो कुछ जो फूड खा रहा था, मंचिंग मतलब जो भी खाना वो चबा रहा था, उसने उस डॉग की तरफ उसको फेंका। द विजिटर वैग्ड हिज टेल। जो विजिटर यहाँ पे जो डॉग है वो वैग मतलब हिलाना, तो अपनी पूंछ को वो बहुत तेजी से हिलाने लग गया। लुक अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। वो अपनी पूंछ को हिला के एलिफेंट को थैंक्स बोल रहा था। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड एंड इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसने अपना पूरा अटेंशन किस पे रखा हुआ था? उस फूड के ऊपर जो गजराज के सामने था। एज सुन एज ही फिनिश ईटिंग ही वेल asleep। उनका जैसे ही खाना फिनिश किया, दोनों वहीं पर आराम करने लगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मोहत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन दी स्टेबल। नेक्स्ट मॉर्निंग मोहत जो उसका ट्रेनर था एलिफेंट का, वो आया और उसने वहाँ स्टेबल में किसको देखा? उस डॉग को। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। उसने उससे उस चीज़ से माइंड नहीं करा। ही आल्सो नोटिस दैट गजराज सीम्स टू लाइक द कंपनी। उसने ये चीज़ नोटिस करी कि जो गजराज है उसको उस डॉग की कंपनी अच्छी लग रही है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग। तो उस जो माहौत है ना, उसने क्या करा? कुछ क्रम्स भी डॉग की तरफ फेंक दिए। विच द एनिमल एक्सेप्ट वेगिंग हिज टेल। और जो एनिमल जो डॉग है ना, उसने टेल हिलाते हुए उसको थैंक किया और उस खाने को उसने एक्सेप्ट कर लिया। When the elephant went out of the bath, the dog accompanied his friend. अब जब एलिफेंट अपनी बात के लिए जा रहा था तो डॉग ने भी उसका साथ दिया, उसकी कंपनी बन के वो गया। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. तो क्या करा? जंप लगाया एलिफेंट ने उस वाटर के अंदर और अपनी ट्रंक में पानी भर के अपने आप को वो शावर दे रहा था। एज अ डॉग वॉच, और ऐसे वो डॉग जो उसको देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर। तो एलिफेंट ने क्या करा? ट्रंक फुल अपनी पूरी सूंड में वो पूरा पानी भर लिया। एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। जो उसका फ्रेंड डॉग था उसके ऊपर उसको स्प्लैश कर दिया, फेंक दिया। द डॉग येल्ड फॉर द हेटेड टेकिंग शावर। अब जो डॉग्स है ना, वो डॉग है वो चिल्लाता है, और उसको क्यों चिल्लाता है? क्योंकि वो पसंद नहीं करता उस शावर को। द माहौत लाफ। और ये देखिए जो माहौत होता है, जो ट्रेनर है, वो हंसने लग जाता है। होम, वो घर को जा रहे थे तो द एलिफेंट पिक अप द डॉग। एलिफेंट ने इस डॉग को उठाया विथ हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक की हेल्प से, एंड प्लेस हिम ऑन हिज बैक, और उठा के अपनी बैक पर बिठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। डॉग क्या हो गया? बहुत हैप्पी हो गया इस राइड के लिए। द फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। तो वहीं पास में से फार्मर जा रहा था, उसने डॉग को देखा। बंटी ही येल्ड, येल्ड मतलब चिल्लाना। तो उसने क्या नाम चलाया उस डॉग का? बंटी। द डॉग रन टू हिम। डॉग भाग के उसके पास गया। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द माहो दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर फ्रॉम द हाउस। तो उसने जो माहो को क्या बताया उस फार्मर ने?
पहले तो उसने अपने डॉग को गले लगाया, ठीक है? फिर माहौत को वो क्या बोलता है कि मैं बहुत दिन से अपने डॉग को ढूँढ रहा हूँ, ये काफ़ी दिन से क्या है डिसअपियर्ड मतलब खो गया था इसके घर से। ही वाज़ ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ अब वो खुश है कि वो उसको वो डॉग वापस मिल गया। द माहौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। तो अब माहौत को भी इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और जो वो फार्मर है वो उस डॉग को घर ले गया। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द अ, वो उस डॉग को अपने घर लेके जा रहा था। द फार्मर टॉस्ड अ रोप अराउंड द नेक ऑफ द डॉग जैसे ही वो जो डॉग के गले में जो बांधा हुआ है उसको वो खींचता है फार्मर सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम और बोलता है चलो बंटी घर चलेंगे।